नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हैप्पी एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये इंडिया के लिए काफ़ी धर्म संकट वाली परिस्थिति को लेकर खड़ा हुआ है। तो आज का टॉपिक है कि चाइना के द्वारा ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए एक प्रपोजल रख दिया गया है। वो प्रपोजल है जिसमें चाइना ने ये अर्ज किया है ब्रिक्स कंट्रीज़ को कि वो सब मिलजुल कर 5G इनोवेशंस पे आगे आए। तो देखते हैं इस वीडियो में हम डिटेल में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी जो एकेडमी है हैप्पी एकेडमी, उसमें हम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कोचिंग क्लासेस भी करवाते हैं। स्क्रीन पे दिए गए ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड टीचर्स द्वारा कंप्लीट करवाए जाते हैं। तो अगर क्लासेस से रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो प्लीज़ आप ये नंबर पे हमें कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब आप देख सकते हैं कि क्यों है ये टॉपिक आजकल खबरों में कि सितंबर फर्स्ट वीक में ब्रिक्स देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग होने वाली है। तो मीटिंग से पहले चाइना के इंडस्ट्री एंड आईटी मिनिस्टर ने ब्रिक्स देशों के लिए एक संदेशा भेजा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कोरोना वायरस के चलते सभी ब्रिक्स कंट्रीज की इकोनॉमिक स्थिति काफ़ी असरकारक बन चुकी है। इसलिए अब ये 5 देशों ब्रिक्स कंट्री मतलब कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों को आगे आके एक दूसरे के साथ सहकार करना है और एक दूसरे के साथ मिलके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, पर्टिकुलरली 5G इनोवेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी और इन सब में सपोर्ट करना है एक दूसरे के लिए, जिसके चलते उनकी जो इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ है वो और भी ज़्यादा बढ़े और सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट भी ये 5 देशों में आए। ऐसा उनके इंडस्ट्री एंड आईटी मिनिस्टर्स ने ये एक मैसेज भेजा है इन ब्रिक्स देशों के नाम। अब इसके पीछे चाइना का मेन इंटेंशन ये है कि टेक जायंट हुआवे को इंटरनेशनली और आगे उनको पुश करना है। दिस इज द मेन मोटिव। अब देखते हैं कि इंडिया की इसमें ऑकवर्ड सिचुएशन क्यों है, क्योंकि अब इस मूव से इंडिया की पोजीशन काफ़ी ऑकवर्ड हो चुकी है, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी तरह से चाइना को बॉयकॉट कर रखा है, स्पेशली जब ये एलएसी का वाकया हुआ था तब से। और 5G नेटवर्क के लिए भी हुआवे को पार्टिसिपेशन के लिए मना ही कर दिया गया है। उनके मिनिस्टर ने ये कहा है कि ब्रिक्स देशों को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए जिससे स्पीडी इकोनॉमिक रिकवरी आ सके, क्योंकि हाल ही में ये जो कोरोना का पैंडेमिक फैला हुआ है जिसके चलते एक दूसरे के साथ सहकार की काफ़ी ज़रूरत है। कम्युनिकेशन नेटवर्क भी स्ट्रांग बनाना है और मेडिकल सप्लाई को भी और आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा उनके मिनिस्टर ने सब देशों को एक मैसेज भेजा था। ब्रिक्स देशों की जो ये बैंक है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसने चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील को $4 बिलियन की लोन भी प्रोवाइड की है ये कोरोना पैंडेमिक के चलते। कोरोना पैंडेमिक से फाइट करने के लिए इन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक ने लोन भी दिया है। इसके अलावा मई महीने में शंघाई बेस्ड बैंक ने इंडिया को $1 बिलियन का लोन प्रोवाइड किया था। उनकी जो इमरजेंसी असिस्टेंट प्रोग्राम है उसके अंडर इंडिया को ये कोरोना पैंडेमिक से फाइट करने के लिए मई महीने में $1 बिलियन का लोन पे किया था। तो अब ये सब आगे देखना होगा कि इंडिया इस ट्रिकी मूव को कैसे डील करता है। अब देखते हैं कि दूसरे ब्रिक्स कंट्री का क्या स्टांस है रिगार्डिंग दिस 5G कम्युनिकेशन। तो रशिया ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि वो लोग 5G नेटवर्क के लिए हुआवे के साथ काम करने वाले हैं। इवन ब्राज़ील ने भी बोल दिया है कि वो लोग हुआवे को 5G ट्रायल्स के लिए अलाउ करेंगे। सो रशिया एंड ब्राज़ील दे आर ऑलरेडी सपोर्टिंग दिस। साउथ अफ्रीका, हालांकि साउथ अफ्रीका इन ब्रिक्स कंट्री में सबसे छोटा है, मतलब फाइनेंशियली इकोनॉमिकली, देन टू साउथ अफ्रीका ने भी ऐसे कहा है कि दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग 5G नेटवर्क्स फ्रॉम दिस हुआवे। एंड यहाँ तक कि हुआवे के साउथ अफ्रीका के 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने ऑलरेडी हुआवे को ये प्लान दे दिया है। सो ये ब्रिक्स के इंडिया के अलावा सारे कंट्रीज हुआवे की सपोर्ट में है। अब इंडिया की इंटेलिजेंस असेसमेंट टीम
और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो है भारत देश के विजय राघवन, उनका ये कहना है कि हुआवे को एक थ्रेट की तरह देखना चाहिए क्योंकि हुआवे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइनीज़ मिलिट्री के साथ लिंक है। इसलिए हुआवे को 5G ट्रायल के लिए ऑफर करना देश के सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन सकता है। तो इसलिए भी इंडिया ने हुआवे को 5G ट्रायल से दूर ही रखा है। इसके अलावा हाल ही में जो LAC पे दोनों देशों के बीच तंगदिली भरा माहौल चल रहा है, इसके चलते भी इंडिया ने ऑलरेडी अपने नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए टिकटॉक जैसी 59 चाइनीज ऐप को ऑलरेडी बैन करके रखा है। अब इस मूव से चाइना का पर्सनल इंटरेस्ट ये है कि इंडिया, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है, तो चाइना किसी भी हालत में ये लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट को खोना नहीं चाहता है। चाइना इज ट्राइंग हार्ड टू कैप्चर दिस मार्केट। चाइना ने 2017 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्लान डिक्लेयर किया था टू बिकम वर्ल्ड लीडर बाय 2030 इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी प्लान के चलते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च में वो काफ़ी आगे निकल चुका है। हालांकि इंडिया ने भी स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन आगे अब बहुत कुछ करना बाकी है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव्स लेकर भारत आगे आया है, जो कि काफ़ी कमेंडेबल है। लेकिन इन सच सिचुएशन इंडिया को क्या करना चाहिए, तो इंडिया को एक मिडल वे अपनाना चाहिए जिससे कि यूएस को भी, क्योंकि हाल ही में यूएस के साथ भी हमारी ट्रेड डील काफ़ी अच्छे से चल रही है, तो यूएस को भी ये चीज़ का ऑब्जेक्शन ना हो और रशिया और चाइना जैसे देशों के साथ भी अपने रिलेशन, स्पेशली चाइना के साथ टू सर्टेन एक्सटेंट फाइनेंशियली ट्रेड रिलेटेड सर्टेन जो रिलेशन है वो मेंटेन रखना है, क्योंकि चाइना सर्टेन मामले में वर्ल्ड का सेकंड लीडर ऑलरेडी बन के उभरा है। सो इस तरह से चाइना को कंप्लीटली बॉयकॉट करना भी जायज़ नहीं है। सो नॉन अलाइंड पोजीशन, जैसे कि हम हर एक तरह पे इंडिया ने अपनाया है, हर कदम पे ये रुख अपनाया है नॉन अलाइंड पोजीशन का, वैसे ही मिडल पाथ अपनाना चाहिए। लेकिन फिर आगे देखने रहेगा कि इंडिया के गवर्नमेंट इस जो एक धर्म संकट खड़ा हुआ है, चाइना ये ट्रिकी मूव लिया है, इस पे गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहेगा। सो दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा और हमारी यूट्यूब चैनल हैप्पी एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप उसे भी हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू ऑल। फिर मिलेंगे ऐसे ही करंट अफेयर्स के किसी और टॉपिक के साथ।